हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? बस सब सही। तो हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रो फील्ड के बारे में देखा था, कुछ उसके एप्लीकेशन देखे थे। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने ऑल्टरनेटिव मेथड देखा था। किसके लिए? एक आपका लॉन्ग वायर के लिए मैंने देखा था। तो मैंने देखा था कि जब मैं डिफरेंट मेथड यूज करता हूँ, अनदर मेथड यूज करता हूँ लॉन्ग वायर के लिए, तो वो कितना इजीली आप डिराइव कर सकते हैं किसी भी लॉन्ग वायर के प्रॉब्लम को। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक आपको थिन शीट के बारे में, एक पतली थिन शीट के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक शीट, मतलब शीट क्या है? मोटी शीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हमने जब कल थिन शीट के लिए निकाला था तो एक फार्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड पर थिन शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फाइंड किया था कल थिन शीट के लिए, पतली शीट के लिए। अब आज हम करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन शीट। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम थिन शीट बनाते हैं। ठीक है, एक थिन शीट बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहां से कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने यहां से एक ये स्लैब बनाया। मान लीजिए कि एक दीवार है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? एक स्लैब बनाया, एक मतलब मान लीजिए कि एक दीवार को बनाया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था? इससे पहले थिन शीट मतलब एक पतली पेपर को बनाया था। मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक शीट है। ठीक है, तो मैंने इस शीट पे बनाया था, इस शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। लेकिन अब हमें क्या है? अब हमें एक दीवार ले लेनी है। मान लेनी है कि ये हमारी ये मेरी एक थिक शीट है, मतलब एक ये दीवार है। तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ हाइट है, और कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस है। तो हम अब फाइंड करेंगे थिक शीट के लिए। तो मतलब उसमें क्या होगा? लेंथ भी होगा, हाइट भी होगा और थिकनेस भी होगा। तो हम उसके लिए फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे एक स्लैब बनाया, एक दीवार टाइप का बनाया। तो इसका कुछ ना कुछ क्या है? हाइट है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो आप बताइए, जब आपका लेंथ हो, हाइट हो और थिकनेस गिवन हो, तो उसमें कौन सा हम डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कौन सा लगाएंगे? हमने 3 पढ़ा था। एक तो लीनियर पढ़ा था, एक पढ़ा था एरिया पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था? वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे लेंथ भी है, हाइट भी है और थिकनेस भी है, तो उस केस में हम कौन सा चार्ज डेंसिटी लेंगे? हम लेंगे वॉल्यूम डेंसिटी। तो हम यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम डेंसिटी। और वॉल्यूम डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो का क्या होता है? क्यू बाई मीटर क्यू, मतलब कूलम बाई मीटर क्यू। ये आपका गिवन है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि मान लीजिए कि इसके सेंटर पे एक दीवार है, उसके सेंटर पे मेरा एक पॉइंट है P। क्या है? पॉइंट P। अब मुझे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले कुछ सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि हम मेरा पूरा एरिया का, पूरा वॉल्यूम का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और उस सेक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बताइए, हमने यहाँ पे थिक शीट लिया। अगर मान लीजिए ये आपका थिक शीट हमें फाइंड करना। मान लीजिए कि जब मैंने थिन शीट निकाला था, तो मैंने थिन शीट के लिए एक ये लिया था, इसको शॉर्ट में बनाता हूं। तो मैंने थिन शीट के लिए मान लीजिए कि ये लिया था। ठीक है, एक थिन शीट मतलब थिन शीट है, ये मान लीजिए कि ये थिन शीट है। थिन शीट के लिए तो मैंने तो ऐसे ही डायग्राम बनाया था, थिन शीट है। ठीक है, तो अगर एक थिन शीट दूसरे थिन शीट से हम जोड़ते जाएं, मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक थिन शीट है और मैंने इसको इसी तरह दूसरे थिन शीट से अटैच किया। मतलब क्या कर रहा हूं? एक थिन शीट, दूसरे थिन शीट,
और उसके बाद तीसरा थिन शीट, चौथा चार थिन शीट। तो इसी तरह नंबर ऑफ थिन शीट अगर हम ऐड करते जाएंगे तो क्या एक थिक शीट बनेगा, बनेगा ना। जैसे कि मैंने एक थिन शीट लिया, एक दूसरे थिन शीट को ज्वाइन किया, अब तीसरे को थिन शीट को ज्वाइन करो, चौथे थिन शीट को ज्वाइन करो। तो ऐसे ऐसे मैंने थिन शीट को जो लेयर बनाते जाऊंगा तो क्या वो एक थिक शीट बनेगा, थिक शीट बनेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ थिन शीट आर ज्वाइंड टू मेक ए थिक शीट, टू मेक ए थिक शीट। मतलब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ थिन शीट को हम करते थे, थिन शीट, नंबर ऑफ थिन शीट को हम ज्वाइन करेंगे जिससे मेरा थिक शीट बनेगा। तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो आपने, मैंने मान लो कि मैं इधर से देख रहा हूं, कोई बंदा इधर से खड़ा है और वो देख रहा है, ठीक है। तो वो अगर देख रहा है तो मैंने ये वाले जो सीट है, ये वाले साइड है, अगर मैं किसी चीज को इधर से देखूंगा तो मैं बस इस पोर्शन को देखूंगा, इस पोर्शन को देखूंगा। तो मान लीजिए कि जब मैंने देखा तो मैंने इस पोर्शन को देखा, देखा ना इस पोर्शन को। तो इस पोर्शन को अगर हम देखें तो अब हम क्या लेना है, इसका सेक्शन लेना, स्मॉल सेक्शन लेना, तभी तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने एक सेक्शन ले लिया, एक सेक्शन ले लिया dx x डिस्टेंस पे, और मुझे क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है T है, इसका थिकनेस कितना है, T, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सेक्शन लिया h डिस्टेंस पे, तो उसका क्या dx थिकनेस लिया, ठीक है। तो अगर मैंने थिन शीट का मुझे डेरिवेशन मैंने जब फाइंड किया था तो कितना आया था, 2/ε0 इज द थिक शीट, थिन शीट के लिए मैंने निकाला था। थिन शीट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था, σ/2ε0। और अगर यहां पे ये सिग्मा दिया हुआ, ये क्या है, एरिया डेंसिटी है, ये क्या है, एरिया डेंसिटी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे, मेरे पास लेंथ भी है, हाइट भी है और थिकनेस भी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी लेंगे। तो अब ये सिग्मा क्यू बाई ए होता है। अगर रो हम निकाले तो क्यू क्या होता है, क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो अगर क्यू बाई वॉल्यूम को लेंगे ए इंटू मैंने सेक्शन लिया क्या, dx, सेक्शन क्या लिया, dx थिकनेस। तो a इंटू dx कर देंगे तो कोई दिक्कत, a इंटू dx करेंगे तो वॉल्यूम निकल गया। एरिया इंटू लेंथ अगर हम करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मेरा अगर सिग्मा बाई ए आपका क्या है, क्यू बाई ए क्या है, सिग्मा है। तो रो इज इक्वल टू सिग्मा बाई dx, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू रो dx आ गया आपका। तो मुझे अगर इस सेक्शन के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन सिग्मा के जगह पर रो dx बाई 2ε0, ठीक है। तो इसका भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो बाई 2ε0, ठीक है, dx। अब ये बताइए थिकनेस में क्या लूंगा, ये टोटल थिकनेस है कितना, T है, और तो यहां पे क्या ले रहा है, dx लिया, तो थिकनेस कितना होगा, 0 से T, 0 से T, ठीक है। तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा T बाई रो T बाई 2ε0। तो ये थिक शीट के लिए आपने यहां पे डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने जब निकाला, ये मैं जब निकाल रहा हूं इसके लिए जब मैं निकाल रहा हूं तो यहां पे चार्ज कितना है, चार्ज कहां पे है, सेंटर पे है। मतलब क्या, मान लीजिए कि ये आपका दीवार है, तो दीवार के सेंटर पे मैंने P पॉइंट रखा और P पॉइंट से मैंने फार्मूला निकाला कितना, रो T बाई 2ε0, ठीक है। तो जरूरी है क्या, मैंने अभी यहां पे पॉइंट P लिया तो मैं पॉइंट यहां भी ले सकता हूं, किसी भी सेक्शन पे भी तो मैं पॉइंट ले सकता हूं कि इस सेक्शन पे मुझे पॉइंट बताइए,
ले सकता हूं ना। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो यहां से हमने क्या फाइंड किया, यहां से हमने ये एप्सिलॉन क्या फाइंड किया, रो टी बाई 2 एप्सिलॉन, मैंने ये फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑन द फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ थिक शीट। मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां पे P गिवन है, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इधर से आप व्यू देख रहे हो, तो मैंने यहां पे एक व्यू बनाया, इसका थिकनेस कितना है, T है। ठीक है, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो आप देखो, आप मेथड समझो, मैंने यहां पे एक सेक्शन बनाया, तो इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है, तो ये आपका मैंने P पॉइंट जो लिया है, ये P पॉइंट इस सेंटर से x डिस्टेंस पे लिया है। कितना डिस्टेंस पे लिया है, x डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो गया, x हो गया। ये भी डिस्टेंस मैं मानता हूं x से, सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने इस पॉइंट को माना x, इस x पॉइंट पे गिवन है आपका P। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो मैंने x डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट P है। ठीक है, तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, T/2, और ये कितना हो जाएगा, T/2। ठीक है, तो ये अगर x है और ये टोटल T/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, T/2 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, T/2 माइनस x। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम पहले ले लेते हैं, एक एक स्लैब को ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला स्लैब मैंने लिया, पहला स्लैब। ठीक है, यहां पे आपका पॉइंट P है, ठीक है, तो ये आपका स्लैब, यहां पे मैंने चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया, ये स्लैब आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे। तो मैंने यहां पे एप्सिलॉन1, तो एप्सिलॉन1 कितना होगा, रो थिकनेस कितना है, T2 माइनस T/2 माइनस x/2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब मैं फोर्थ के लिए लेता हूं, क्योंकि फोर्थ का थिकनेस क्या है, सेम है। तो फोर्थ का थिकनेस मैं मान लेता हूं, ये फोर्थ स्लैब मैंने लिया। तो फोर्थ में भी क्या है, आपका यहां पे पॉइंट चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, P से दूरी होगा, तो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P4। इसका कितना होगा, मतलब सेम होगा, इसका थिकनेस कितना है, T/2 माइनस x, तो कितना होगा, रो T/2 माइनस x/2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनका क्या है, डिफरेंट है। तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के बीच में क्या होगा, जीरो। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम 1 and 4 विल बी जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम करते हैं 2 के लिए निकालते हैं, 2 के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए जब हमने निकाला, 2 के लिए, ठीक है, तो ये थिकनेस कितना x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर होगा, अवे। तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो x/2 एप्सिलॉन। ठीक है, और 3 के लिए हम निकालते हैं, 3 के लिए हम निकालते हैं, तो 3 के लिए ये कितना है, x है, यहां भी P कितना है, P किधर, P यहां पे, और ये थिकनेस हुआ, तो क्या होगा, अवे होगा, तो E3। तो कितना हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू सिग्मा x/2 एप्सिलॉन। हो गया।
अब मुझे फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर वेक्टर सब में वेक्टर लगा देना, वेक्टर एडिशन तो कितना होगा, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन। समझ में आया आपका, मैंने साइड के लिए भी निकाल लिया, इसके सेंटर के लिए भी निकाल लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, और ये आपका साइड के लिए मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो हमने यहां पे थिन शीट और थिक शीट के बारे में निकाला, तो थिक शीट के लिए मैंने ये फार्मूला निकाला था, और सॉरी थिन शीट के लिए मैंने ये फार्मूला निकाला था, और थिक शीट के लिए आपका ये निकाला था। क्या डिफरेंट था, थिक शीट में आप वॉल्यूम डेंसिटी लेते थे, इसमें सरफेस डेंसिटी, दैट इज द एरिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, हमने देख लिया यहां सीट के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे डिस्क के बारे में, डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अगला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, तो अगला एप्लीकेशन हम क्या देखते हैं, डिस्क पे। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले हम डिस्क पढ़ने से, मतलब डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम देखते हैं डिफरेंस रिंग और डिस्क के बारे में। ठीक, एक आपका रिंग होता है और एक आपका डिस्क होता है। ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये मेरा डिस्क हो गया, ये आपका रिंग हो गया। ठीक है, तो डिस्क और रिंग में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क और रिंग में ये डिफरेंस होता है कि डिस्क में जो होता है, मैटर जो होता है, इसका मास जो होता है टोटली इसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब मास इज टोटली कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस। मतलब डिस्क में क्या होता है, पूरा मास इस पे सरफेस पे कंसंट्रेटेड रहता है, लेकिन इसका रिंग का जो टोटली मास है उसका क्या होता है, आउटर रीजन पे कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि इसमें जो मास रहता है पूरे सरफेस पे कंसंट्रेटेड रहता है, और इसका मास जो क्या रहता है, आउटर रीजन पे कंसंट्रेटेड रहता है। ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है डिस्क। रिंग के बारे में तो हमने देखा है, रिंग के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं डिस्क के बारे में। ठीक है, अब हम एक डिस्क ड्रॉ करते हैं, एक डिस्क ड्रॉ किया, मान लीजिए कि ये डिस्क है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस डिस्क में आपका कुछ थिकनेस होगा और कुछ रेडियस होगा, तो इसमें हम कौन सा लेंगे, सरफेस डेंसिटी, मतलब क्या, सिग्मा, दैट इज कूलम बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये डिस्क हो गया, ये डिस्क हो गया, तो आप इमेजिन करो कि जब हम डिस्क, किसी भी डिस्क को बनाए होंगे, तो अगर हम एक रिंग हो गया, दूसरे रिंग को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, एक दूसरे को रिंग को कनेक्ट करते जाएंगे, तो वो क्या डिस्क बनेगा क्या। अगर नंबर ऑफ द रिंग इज ज्वाइंट देन इट विल फॉर्म द रिंग, इट विल फॉर्म द डिस्क, होगा कि नहीं। अगर मैंने एक रिंग लिया, दूसरा रिंग लिया, तीसरा रिंग लिया, चौथा रिंग लिया, पांचवा रिंग लिया, ऐसे मैंने इनफाइनाइट रिंग ले लिया, तो क्या ये डिस्क बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहां पे लिख लो नंबर ऑफ रिंग आर ज्वाइंट टू मेक अ डिस्क। ठीक है, तो मैंने जब रिंग का मान लेते हैं कि मैंने एक रिंग का जब डेरिवेशन किया था, तो मैंने ये रेडियस लिया था, मान लीजिए कि r मैंने लिया था, और यहां पे मुझे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था।
मैंने एक रिंग लिया था, आपको रिंग याद होगा, जब रिंग लिया था इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो ये मैंने माना था डिस्टेंस y, ये रेडियस r, और मैंने ये सेक्शन ले लिया था, यहाँ एक सेक्शन लिया था, ठीक है। तो मैंने जब ये ड्रॉ किया था, ठीक है, तो ये मैंने r' लिया था, ठीक है, ये मैंने थीटा लिया था, तो यहाँ पे मैंने d, ठीक है, तो ये कितना हुआ था थीटा, तो ये कितना हुआ था डी ई कॉस थीटा, ठीक है। और मैंने जब यहां से भी लिया तो आपका क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था तो क्या लिया था, डी ई कॉस थीटा, ठीक है, लिया था, याद करो। अब डेरिवेशन पिछले जब मैंने रिंग पढ़ाया था तो रिंग का ही डेरिवेशन मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने रिंग लिया था तो ये डी कॉस थीटा लिया था वैल्यू। अब ये जो रिंग है यहाँ पे मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया और ये P है, तो मैंने 2 पॉइंट इसको क्या किया, रिंग को मैंने ऐसे कंप्रेस किया, उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह बना दिया। रिंग को मैंने क्या किया था, पॉइंट चार्ज को तरह बनाया था। तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया था, KQ/r² लिया था। तो यहां पे इस फील्ड के लिए हम लेंगे KQ/r², तो r' है, r' का स्क्वायर, ठीक है। तो r' क्या होगा आपका, r' क्या होगा, r² प्लस y² का रूट होगा, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। और cos थीटा हमें फाइंड करना, तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो y/r', ठीक है। अब इसको यहां पे पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे निकाला था KQ/r² प्लस y² इंटू y/r² प्लस y² 1/2 रूट, r' क्या होगा, रूट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे निकाला था KQ/r² प्लस y² 3/2 निकाला था। अब मैंने यहां पे किसके लिए निकाला था, रिंग के लिए निकाला था, रिंग के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे ये डिस्क है, और डिस्क किसके बना हुआ, नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक रिंग ले लेते हैं, कंसिडर ए रिंग। मान लीजिए ये डिस्क का रेडियस है r, मैंने एक रिंग ले लिया, उसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। और मैंने इसका थिकनेस ले लिया dr, थिकनेस कितना ले लिया, dr, ठीक है। तो यहां पे मैं इस वाले रिंग को ड्रॉ करता हूं, तो मैंने ये रिंग लिया, ठीक है, इसका रेडियस मैंने लिया r और इसका थिकनेस मैंने ले लिया कितना, dr, ठीक है। अब मुझे P पॉइंट है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने ये किसके लिए लिया था, y एक्सिस के लिए। तो सिमिलरली अगर मैं dE वेक्टर, ठीक है, और मैंने इसका ले लिया चार्ज dq, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मैं करूंगा यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, q की जगह पर क्या लूंगा मैं, dq, और ये डिस्टेंस मैंने माना था x, ये डिस्टेंस मैंने माना था x, ठीक है। तो x y की जगह पर क्या होगा, x इस फॉर्म में लिखो, और r² होगा, y की जगह पर क्या लिखोगा, x² 3/2, ठीक। मैंने क्या किया, इसको ले लिया किसमें, रिंग के, रिंग का पहले मैंने क्या किया, डेरिवेशन किया, और रिंग के डेरिवेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द P एंड द सेंटर ऑफ द रिंग, एंड दिस इज द x डिस्टेंस फ्रॉम द P एंड द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये लिया मैंने, और चार्ज यहाँ पे क्या था, dq चार्ज था, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को, काफी इजी है, आप समझो। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट करूंगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। तो अगर आप क्या हो जाएगा के डी क्यू बाई एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको क्या लेना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डी क्यू बाई एरिया। अब मुझे एरिया फाइंड करना, एरिया क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे रिंग लिया, आपको मैंने जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था तो मैंने एरिया निकालने बताया था 11th क्लास में। 11th क्लास में आपको एरिया निकालने सीखना होगा। मैंने क्या किया था, इस वाले रिंग को मैंने कट कर दिया और एक स्ट्रेट वायर बना दिया। तो इसका लेंथ कितना होगा, 2πr होगा। कितना होगा, 2πr होगा एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। और इसका थिकनेस कितना है, dr। dr हो गया। तो अब मैं अगर इसका एरिया निकालने का कोशिश करूं तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई 2πr dr। तो dq की वैल्यू मेरा यहां से आ गया सिग्मा बाई 2πr dr। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब मैं dq की वैल्यू को पुट करता हूं। तो f e इज इक्वल टू k इंटू एक्स। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, सिग्मा बाई 2πr dr। ठीक है, तो अब मैं कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर करता हूं। कांस्टेंट आपका क्या है, x भी तो आपका कांस्टेंट है, k आपका कांस्टेंट तो है ही, x भी कांस्टेंट है आपका, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2π भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरा बचा क्या, r dr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आपका बचा है। तो अगर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लेट करता हूं, तो मैं अगर इसको डिराइव करता हूं तो ये आपका कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो 2r dr इज इक्वल टू 2z dz, 2 कैंसिल, तो r dr कितना आ गया, z dz। ठीक है, इसको पुट करो, kx सिग्मा 2π z dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहां पे कट किया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू kx सिग्मा बाई 2π, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन किया तो -2 + 1 -1, तो 1/z आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, z है, तो z की वैल्यू मैं पुट करता हूं, kx सिग्मा बाई 2π, और z की वैल्यू मैंने कितना हो जाएगा, z मैंने लिया √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, मैंने यहाँ पे लिमिट लिया, लिमिट मैंने नहीं लिया। अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, r है, तो r कहाँ से वेरी कर रहा है, r आपका जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, 0 से r तक, 0 से r तक। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से r तक। अब आप वैल्यू को पुट करें, -kx सिग्मा बाई 2π, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। ठीक है, माइनस को मैं बाहर ले जाता हूं, तो kx सिग्मा बाई 2π, ठीक है, 1/x 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिग्मा को मैं ले लेता हूं 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, x को मैं अंदर ले जाता हूं, तो सिग्मा इंटू 2π x/x माइनस x/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये हो गया। तो x से x यहां गया कैंसिल, यहां से पाई कैंसिल 2, तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस
1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला किसके लिए? डिस्क के लिए। डिस्क के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये डेरिवेशन सिंपली ऐसे किया मैंने, जैसे मैंने पहले भी डेरिवेशन किया था कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैंने पहले भी लिया था, उसको डिफरेंशिएट किया, उसको मैंने पुट किया, और यहाँ पे वेरिएबल कहां से कहां है? 0 से r तक है, मैंने स्मॉल r लिया है। और मुझे एरिया निकालना है। आपको पता है कि मैंने इस रिंग को क्या करूंगा, मैं कट करूंगा, एक लॉन्ग वायर बनूंगा, तो जो उसका लेंथ होगा लॉन्ग वायर का कितना होगा, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा तो कितना होगा 2 पाई r, और मैंने थिकनेस कितना लिया dr, तो 2 पाई r into dr इज द एरिया। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्क के बारे में पूरा जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे सिलेंडर के बारे में, उसके बाद स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और सिलेंडर और स्फीयर कंप्लीट होने के बाद मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपको पढ़िए, रिवीजन कीजिए सारी चीज़ों को, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर या तो हमारे यूट्यूब चैनल को में कमेंट करके मैसेज जरूर भेज सकते हैं, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।